राधे राधे फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रमा एकादशी की पूजा विधि आप सभी लोगों से मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो रमा एकादशी कार्तिक महीने की पहली एकादशी है और चतुर्मास की अंतिम। रमा एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी माता के भी विशेष महत्व है। दीपदान करना और जल अर्पित करना, दूध से अभिषेक करना, तो वो भी हमें ज़रूर करनी चाहिए कार्तिक के मास में। तो अभी हम जा रहे हैं लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से साफ़ एक बर्तन ले लीजिए और उसमें थोड़े से तिल, फूल, तुलसी पत्ता का आसन देके फिर हम शंख से उसमें दूध से अभिषेक करा रहे हैं। तो अभी कार्तिक मास में अलग अलग से ही हम अभिषेक कराते हैं लड्डू गोपाल को। कभी चंदन से करते हैं, कभी पंचामृत, मधु, दूध, इस तरह से रोज़ अलग अलग से अभिषेक करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है और अब हम इनका श्रृंगार कर देंगे। और आज के दिन रमा एकादशी को अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का फ़ोटो है तो आप उसमें पूजा कर सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल है तो विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है, तो उनका पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आसन यहाँ पे विराजमान करेंगे लड्डू गोपाल को। तो थोड़े से तिल का आसन देके फिर विराजमान करेंगे। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, चावल बिल्कुल ही प्रयोग ना करें, तिल का ही प्रयोग करें। अगर सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करें, और नहीं तो काले तिल का भी कर सकते हैं, लेकिन चावल नहीं करना है। उसके बाद हम लक्ष्मी माता का फ़ोटो को पूजा करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, ये दोनों को ही पूजा किया जाता है रमा एकादशी के दिन। तो यहाँ पे देखिए, हम जल का शुद्ध जल से छींटा करके उसके बाद हम चुनरी माता को वस्त्र अर्पित करते हैं और उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो लक्ष्मी माता को हम हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे, सिंदूर से। और जो लड्डू गोपाल है, कान्हा जी, उनको चंदन से तिलक करेंगे। और इस तरह से तुलसी का मंजीरी अगर है तो ज़रूर चढ़ाएं लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम चंदन लगा के फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है कान्हा जी, तो उनको भी अच्छे से पूजा करना है। तो इस तरह से चंदन का अर्पित करके फूल में थोड़े चंदन देके फिर अर्पित करेंगे। और लक्ष्मी माता को देखिए, यहाँ पे ऐसे तो फूल, उनको लाल फूल ही प्रिय है लक्ष्मी माता को, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है हम उसको अर्पित कर रहे हैं। और तिल के थोड़े से हम तिल भी चढ़ा देंगे, अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, ये पान का पत्ता है और इसमें हम जो लक्ष्मी माता का प्रिय वस्तु है वो हम रखेंगे। तो पान के पत्ते में थोड़े से हम सिंदूर का टीका लगा के, उसके बाद देखिए, जो कोड़ी है उसको हम साफ़ जल से, गंगा जल है तो गंगा जल से धोकर फिर उस पर हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए 5 कोड़ी लिए हैं और गोमती चक्र है 1 और 2 कमलगट्टा, कमल जो बीज होता है कमलगट्टा का, वो है। तो यहाँ पे हम देखिए जितने है उसमें हम तिलक, सिंदूर से पहले टीका लगा लेते हैं और उसके बाद हम चंदन से और हल्दी से इस तरह से टीका लगा देंगे। और फ्रेंड, जब ये लक्ष्मी माता को फिर अर्पित करेंगे और उसके बाद जहाँ पे ये पूजा, जैसे रमा एकादशी पूजा जब हो जाता है तो नेक्स्ट दिन इसे हम जहाँ लक्ष्मी माँ का फ़ोटो रखते हैं वहीं पे रखेंगे। और फिर जिस दिन दीपावली होगा उस दिन फिर हम ये कोड़ी जो है, जितने सारे लक्ष्मी माता को चढ़ा रहे हैं, ये सारे हम फिर से दीपावली के दिन पूजा करेंगे, उसके पास रखेंगे। तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि हमेशा स्थायी रूप में इस तरह से कोड़ी का पूजा करने से स्थायी रूप से लक्ष्मी माता हमेशा घर में रहती है और हमें अन्न धन की आशीर्वाद देती है। घर में हमेशा सुख शांति बरकत बनी रहती है। इस तरह से लक्ष्मी माता को आप ज़रूर प्रसन्न करें रमा एकादशी के दिन। तो
यहाँ पे देखिए हम अर्पित कर दिए हैं। और उसके बाद जो है दीपक जला लेते हैं, दीपक का भी पूजा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुगंधित इत्र अर्पित करते हैं। तो इत्र भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए, सभी भगवान को इत्र हमें अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अभी लड्डू गोपाल लक्ष्मी माता को इत्र समर्पित किए हैं। उसके बाद दीपक का पूजन करेंगे। तो धूप दीप जलाते हैं, उसमें थोड़े से अरवा चावल, जैसे चावल तो नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से तिल और फूल, चंदन, टीका, इस तरह से तिलक कर दिए। दीपक का भी पूजन हो गया। और उसके बाद हम तिल और गुड़ इस तरह से भोग लगाया जाता है आज रमा एकादशी के दिन। तो और आप बाकी फल भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे फल में सेव का भोग लगा रहे और गुड़, तिल इस तरह से भोग लगा दे रहे हैं। और हाथ जोड़ के जो भी गलती होती है उसकी माफ़ी मांग लेते हैं। उसके बाद अगर कथा करेंगे, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो रमा एकादशी का इस तरह से पूजा ज़रूर करें। और घर में जिसके पास भी लड्डू गोपाल है तो रमा एकादशी के दिन इस तरह से पूजा करें, तो हमें लक्ष्मी माता की और लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये बहुत ही सरल उपाय है, जो हम दीपावली में भी ये उपाय करते हैं। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है और अब आरती करेंगे। आरती गणेश, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का आरती कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए कपूर भी हर पूजा में कपूर जलाना ही चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक में कपूर जलाएंगे और इस तरह से दिखाएंगे। व्रत कथा अगर करेंगे तो हाथ में थोड़े से तिल और फूल ले लेंगे, उसके बाद व्रत कथा पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमें बहुत सिंपल सा पूजा हो जाता है। और इस तरह से सिंपल सा पूजा करके लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अभी लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की कार्तिक मास में पूजा की जाती है। तो बस फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे कृष्णा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।